पाठ संख्या 15 कक्षा 9 खाद्य संसाधनों में सुधार, उसमें अपने जो पाठगत प्रश्न कर रहे हैं उसमें प्रश्न संख्या 239 से प्रश्न है। 239 पृष्ठ संख्या से पाठगत प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है बच्चों कि मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहले तो मैं उस परिस्थिति पर विचार करता हूं कि जब आपकी तैयारी नहीं हो और आप शॉर्ट टाइम में इस प्रश्न का सटीक आंसर लिखना चाहो तो फिर कैसे लिख पाओ आप। मान लो आपके याद भी नहीं है, आपके याद भी नहीं है और हमें परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न भी प्राप्त है करने हैं, तो मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, हाउ वी ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो हर चीज का एक आवास है। भारत का बच्चों आप मानचित्र देखो। चलो पहले शॉर्ट में बताता हूँ मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप लिख देना प्राकृतिक क्षेत्र, समुद्र से मछलियां प्राप्त करते हैं, फ्रॉम सी वाटर। नदियों से मछलियां प्राप्त करते हैं और तालाब बनाकर मछलियां प्राप्त करते हैं। तो मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं, इसका सटीक आंसर यही है कि समुद्री जल से मछलियां प्राप्त की जाती है, नदियों से भी मछलियां प्राप्त की जाती है, और इसके अलावा आप देखोगे तो बच्चों कृत्रिम रूप से मछलियों का संवर्धन तालाब बनाकर भी किया जाता है। अब अपने इसको डिटेल में पढ़ें कि मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो मछलियों का स्रोत है वो समुद्र है। भारत बच्चों लगभग भारत की 7500 किलोमीटर सीमा जो आप देखते हो गुजरात से नीचे, ये गुजरात के आसपास वाला यहाँ से ये जो इंडिया का मैप है ऐसे आप देखते हो, ये सारा समुद्री सीमा से घिरा हुआ है। सारा का सारा समुद्री सीमा से घिरा हुआ है। समुद्र बच्चों जल का अथाह भंडार है। मछलियां समुद्र में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। वहां से मछलियां प्राप्त करने के लिए नाविक है बच्चों, वो समुद्र में यात्रा करते हैं, मछुआरे सॉरी, और वहां से जाल डालकर जाल के अंदर मछलियों को फंसाया जाता है और फिर उनको नाव में डालकर मंडी तक लाया जाता है या बिक्री स्थान तक लाया जाता है। तो ये समुद्र से मछलियां प्राप्त करने का तरीका है। आजकल बच्चों सैटेलाइट द्वारा है ना समुद्र में उन स्थानों का पता लगा लिया जाता है, सैटेलाइट या प्रतिध्वनि। देखो समुद्र में जाल डालकर मछलियों को पकड़ा जा सकता है या बच्चों सैटेलाइट व प्रतिध्वनि। समुद्र में जाल डालकर
मछलियों को पकड़ा जा सकता है। दूसरा, सैटेलाइट व प्रतिध्वनि द्वारा मछलियों के भंडार का पता लगाया जाता है। भी समुद्र में किस जगह मछलियां ज्यादा है, सैटेलाइट द्वारा पता लगा दिया जाता है। प्रतिध्वनि आप पढ़ोगे बच्चों बड़ी क्लासों में क्या है। इसके बाद फिर उनको विशेष तकनीक द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो ये समुद्र से मछलियां पकड़ने का एक तरीका है। समुद्र मछलियों का प्राकृतिक स्रोत है। समुद्र में खारा खारे पानी में मछलियां प्राकृतिक रूप से अपने आप मिल जाती है। इसके अलावा बच्चों कुछ आर्थिक महत्व वाली मछलियां हैं जिनका इकोनॉमी इंपॉर्टेंस है। वैसे तो मछलियां भोजन के लिए प्राप्त की जाती है, मछलियों से मुख्य उत्पाद है वो भोजन मिलता है, लेकिन कुछ आर्थिक महत्व की मछली है उनका समुद्र में संवर्धन भी किया जाता है, उनको पाला भी जाता है। तो मछलियां प्राप्त करने का पहला जो तरीका हो गया वो समुद्र है। दूसरा बच्चों, ताजे जल में भी मछलियां पाली जाती है। अपने बात करें ताजे जल के रूप में, जैसे नाले, तालाब, पोखर आदि में भी बच्चों मछलियां पाली जाती है। ताजे जल के स्रोत जैसे तालाब, पोखर, नदियां, यहां पर भी बच्चों मछलियां पाली जाती है। यानी कल्चर ऑफ फिश किया जाता है। इस प्रकार जो मछलियां पाली जाती है उसको परग्रहण मत्स्यन कहा जाता है। परग्रहण मत्स्यन कहा जाता है। तीसरा बच्चों, घरों में मछली पालन, किसान है वो खेतों में मछली पालन करते हैं। इसके लिए बच्चों किसान एक तालाब बनाते हैं। तालाब का जो पैंदा है वो चिकनी मिट्टी से बनाया जाता है। ये जल है, तालाब को जल से भर लिया जाता है। तालाब इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसमें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आए। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आए। इसमें बच्चों गंगा, यमुना आदि नदियों से लाकर छोटी छोटी मछलियां डाली जाती है। मछलियों के लिए भोजन की व्यवस्था प्राकृतिक रूप से कृत्रिम रूप से की जाती है। तालाब में भोजन डाल दिया जाता है। फिर बच्चों इसमें नेट या जाल डालकर मछलियों को बाहर निकाल लिया जाता है। तो बच्चों ये मछलियां प्राप्त करने के तरीके हैं। समुद्र से मछलियां प्राप्त की जा सकती है, ताजे जल से प्राप्त की जा सकती है, मछली पालन करके मछलियां प्राप्त की जा सकती है। पेपर में यदि प्रश्न आए कि मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं तो आप 3 लाइनें लिख देना। अब इसी पेज पर जो दूसरा प्रश्न है वो है कि मिश्रित मछली संवर्धन के लाभ क्या है। मिश्रित मछली
संवर्धन। एक तो बच्चों जो ये संवर्धन शब्द है ना, उसका मतलब इंग्लिश में होता है कल्चर, और इसको बोलते हैं कि इसका मतलब होता है कि प्राकृतिक माध्यम की तरह कृत्रिम माध्यम में पालना। तो मिश्रित मछली संवर्धन क्या है और इसके लाभ लिखिए। तो किताब में तो सिर्फ इतना पूछा है कि इसके लाभ लिखिए, लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मिश्रित मछली संवर्धन है क्या है। मिक्स्ड फिशरी, सबसे पहले देखो बच्चों कि जो मछली संवर्धन करते हैं उसमें तालाब बनाना पड़ता है। मैंने मान लिया ये खेत में तालाब बना लिया। मैंने आपको इससे पहले प्रश्न में बताया है कि जो मछली पालन के लिए तालाब बनाया जाता है ना, तालाब का पैंदा कभी भी पक्का नहीं बनाया जाता। तालाब का जो पैंदा है वो चिकनी मिट्टी से बनाया जाता है हमेशा। इसके पीछे बच्चों रीजन ये दिया जाता है कि मछलियां है वो आसानी से चिकनी मिट्टी पर फिसल जाएगी। तो तालाब हमेशा चिकनी मिट्टी के पैंदे से ही तैयार किया जाता है। क्ले सॉइल विशेष प्रकार से लाकर इसको तैयार करते हैं। फिर बच्चों इसको जल से भर देते हैं। ये देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसका मतलब ये जल से भरा हुआ है जमीन के अंदर, लगभग अंदर ही होते हैं। अब आप सोचिए बच्चों, तालाब बन गया। तालाब बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आए। इसमें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आए। दूसरा इस बात का ध्यान रखा जाता है बच्चों कि ये खुले स्थान पर हो, ताकि इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी में ऑक्सीजन है वो घुल जाए, क्योंकि मछलियां घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करेगी। फिर बच्चों इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि पानी के अंदर कोई रोगाणु उत्पन्न ना हो जाए। अब बच्चों मान लो आपने इसमें भोजन प्राकृतिक रूप से कृत्रिम रूप से डाल दिया। अब इसमें बाहर से छोटी छोटी मछलियां लाके डालते हैं, वो मछलियां इसमें पल के बड़ी हो जाएगी। लेकिन बच्चों देखो मछलियां भोजन है, तो बच्चों इसमें मान लो कि सभी मछलियां एक ही जगह रहने वाली हो, जैसे सारी मछली मान लो पैंदे पर ही रहे, तो फिर समस्या आ जाएगी, क्योंकि उनमें भोजन के लिए कंपटीशन होगा। हो सकता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। तो इसलिए बच्चों जो इसमें मिक्स फार्मिंग की जाती है मिश्रित, उसमें 3 प्रकार की मछलियां इसमें डालते हैं। एक नंबर तो वो मछली इसमें डालते हैं जो सतह पर तैरती रहे, जो सतह पर तैरती रहे। और दूसरी मछलियां बच्चों इस प्रकार की डालते हैं कि जो सतह पर न रहकर पानी के बीच में रहे। और तीसरी मछली बच्चों इसमें इस प्रकार से डालते हैं कि जो न तो सतह पर रहे न पानी के बीच में रहे, वो पैंदे पर रहे। यानी 3 प्रकार की मछलियां इसमें डालते हैं। ये मिश्रित संवर्धन है। यानी मिश्रित संवर्धन में इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 नंबर पर इसमें ऐसी मछली डालेंगे जो पानी की सतह पर तैरती रहे, सतह पर तैरती रहे। दूसरा इसमें ऐसी मछली डालेंगे जो सतह व पैंदे के मध्य में रहे, सतह व पैंदे के मध्य में रहे, मिडल
एट द बॉटम एंड टॉप, मध्य में रहे। और तीसरी, इसमें ऐसी मछलियां डालेंगे जो पेंदे पर रहे। तो इस प्रकार से बच्चों ये 3 मछलियां है ना, तो देखो बच्चों ये मिश्रित मछली संवर्धन है। जो पानी की सतह पर रहेगी वो तो सतह से ही भोजन प्राप्त कर लेगी, बीच में रहेगी वो बीच से भोजन प्राप्त कर लेगी, जो पेंदे पर रहेगी वो पेंदे से भोजन प्राप्त कर लेगी। मतलब कहीं पर कोई कंपटीशन है वो नहीं होगा, यानी भोजन के लिए आपस में कोई कंपटीशन नहीं होगा। ऐसा होने पर सभी मछलियों में भोजन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। और यही बच्चों मिश्रित मछली संवर्धन है। यानी मिश्रित मछली संवर्धन में इस प्रकार से मछलियां पानी में ली जाती है कि वो सतह पर, पेंदे पर और कुछ मध्य में रहे, ताकि उनमें भोजन के लिए कंपटीशन न हो। अब इसका लाभ है कि पहली बात तो मिश्रित मछली संवर्धन क्या है, तो मैंने मिश्रित मछली संवर्धन करा दिया, आपको बता दिया। फिर पूछा इसके लाभ क्या है, तो आप कह दोगे लाभ ये है कि ऐसा होने पर सभी मछलियों में कोई भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी और तालाब के प्रत्येक भाग में उपस्थित भोजन का सदुपयोग होगा, जिस कारण तालाब के प्रत्येक भाग उपस्थित भोजन का सदुपयोग होगा। यही मिश्रित मछली संवर्धन है।